नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कण्व मुनि ने कहा, भारत, महाबली गरुड़ ने ये सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से सुना कि इंद्र ने सुमुख नाग को दीर्घायु प्रदान की है। ये सुनते ही आकाशचारी गरुड़ अत्यंत क्रुद्ध हो अपने पंखों की प्रचंड वायु से तीनों लोगों को कंपित करते हुए इंद्र के समीप पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, भगवान, आपने अवहेलना करके मेरी जीविका में क्यों बाधा पहुंचाई है? एक बार मुझे इच्छानुसार कार्य करने का वरदान देकर अब फिर उससे विचलित क्यों हुए हैं? समस्त प्राणियों के स्वामी विधाता ने संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि करते समय मेरा आहार निश्चित कर दिया था, फिर आप किस लिए उसमें बाधा उपस्थित करते हैं? देव, मैंने उस महानाग को अपने भोजन के लिए चुन लिया था, उसके लिए समय भी निश्चित कर दिया था और उसी के द्वारा मुझे अपने विशाल परिवार का भरण पोषण करना था। वह नाग जब दीर्घायु हो गया तब अब मैं उसके बदले में दूसरे की हिंसा नहीं कर सकता। देवराज, आप स्वेच्छाचार को अपनाकर मनमाने खेल कर रहे हैं। वासव, अब मैं प्राण त्याग दूंगा। मेरे परिवार में तथा मेरे घर में जो भरण पोषण करने योग्य प्राणी हैं, वे भी भोजन के अभाव में प्राण दे देंगे। अब आप अकेले संतुष्ट होइए। मैं इसी व्यवहार के योग्य हूं, क्योंकि तीनों लोगों का शासन करने में समर्थ होकर भी मैंने दूसरे की सेवा स्वीकार की है। आपके रहते भगवान विष्णु भी मेरी जीविका रोकने में कारण नहीं हो सकते, क्योंकि वासव, तीनों लोगों के राज्य का भार सदा आपके ही ऊपर है। मेरी माता भी प्रजापति दक्ष की पुत्री हैं, मेरे पिता भी महर्षि कश्यप ही हैं। मैं भी अनायास ही संपूर्ण लोगों का भार वहन कर सकता हूँ। मुझ में भी वह विशाल बल है जिसे समस्त प्राणी एक साथ मिलकर भी सह नहीं सकते। मैंने भी दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ने पर महान पराक्रम प्रकट किया है। मैंने भी श्रुतश्री, श्रुतसेन, विवस्वान, रोचनामुख, प्रसृत और कालकाक्ष नामक दैत्यों को मारा है। तथापि मैं जो रथ की ध्वजा में रहकर यत्न पूर्वक आपके छोटे भाई विष्णु की सेवा करता और उनको वहन करता हूँ, इसी से आप मेरी अवहेलना करते हैं। मेरे सिवा दूसरा कौन है जो भगवान विष्णु का महान भार सह सके? कौन मुझसे अधिक बलवान है? मैं सबसे विशिष्ट शक्तिशाली होकर भी बंधु बांधवों सहित इन विष्णु भगवान का भार वहन कर रहा हूँ। वासव, आपने मेरी अवज्ञा करके जो मेरा भोजन छीन लिया है, उसके कारण मेरा सारा गौरव नष्ट हो गया और इसमें कारण हुए हैं आप और ये श्री हरि। विष्णु, अदिति के गर्भ से जो ये बल और पराक्रम से सुशोभित देवता उत्पन्न हुए हैं, इन सब में बल की दृष्टि से अधिक शक्तिशाली आप ही हैं। तात, आपको मैं अपनी पांख के एक देश में बिठाकर बिना किसी थकावट के ढोता रहता हूं। धीरे से आप ही विचार करें कि यहाँ कौन सबसे अधिक बलवान है। जन्मेजय, कर्ण मुनि ने कहा, राजन, गरुड़ की ये बातें भयंकर परिणाम उपस्थित करने वाली थी। उन्हें सुनकर रथांग पाणी श्री विष्णु ने किसी से क्षुब्ध न होने वाले पक्षीराज को क्षुब्ध करते हुए कहा, गरुत्मन, तुम हो तो अत्यंत दुर्बल, पर अपने आप को बड़ा भारी बलवान मानते हो। अंडज, मेरे सामने फिर कभी अपनी प्रशंसा न करना। सारी त्रिलोकी मिलकर भी मेरे शरीर का भार वहन करने में असमर्थ है। मैं ही अपने द्वारा अपने आप को ढोता हूं और तुमको भी धारण करता हूं। अच्छा चलो, पहले तुम मेरी केवल दाहिनी भुजा का भार वहन करो। यदि इस एक को ही धारण कर लोगे तो तुम्हारी ये सारी आत्म प्रशंसा सफल समझी जाएगी। महाराज, इतना कहकर भगवान विष्णु ने गरुड़ के कंधे पर अपनी दाहिनी बांह रख दी। उसके बोझ से पीड़ित एवं विह्वल होकर गरुड़ गिर पड़े। उनकी चेतना भी नष्ट सी हो गई। पर्वतों सहित संपूर्ण पृथ्वी का जितना भार हो सकता है, उतना ही उस एक बांह का भार है, ये गरुड़ को अनुभव हुआ। अत्यंत बलशाली भगवान अच्युत ने गरुड़ को बलपूर्वक दबाया नहीं था, इसी कारण से उनके जीवन का नाश नहीं हुआ। उस महान भार से अत्यंत पीड़ित हो गरुड़ ने मुंह बा दिया। उनका सारा शरीर शिथिल हो गया। उन्होंने अचेत और विह्वल होकर अपने पंख छोड़ दिए। तदनंतर अचेत एवं विह्वल हुए विंता पुत्र पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और दीन भाव से कहा, भगवान,
संसार के मूर्तिमान सार तत्व सदृश्य आपकी इस भुजा के द्वारा जिसे आपने स्वाभाविक ही मेरे ऊपर रख दिया था, मैं पिसकर पृथ्वी पर गिर गया हूँ। मैं आपकी ध्वजा में रहने वाला एक साधारण पक्षी हूँ। इस समय आपके बल और तेज से दग्ध होकर व्याकुल और अचेत सा हो गया हूँ। आप मेरे अपराध को क्षमा करें। मुझे आपके महान बल का पता नहीं था देव। इसी से मैं अपने बल और पराक्रम को दूसरों के समान ही नहीं, उनसे भी बहुत बढ़ चढ़कर मानता था। महाराज, गरुड़ के ऐसा कहने पर भगवान ने उन पर कृपा दृष्टि की और स्नेहपूर्वक उनसे कहा, फिर कभी इस प्रकार घमंड न करना। राजेंद्र, तत्पश्चात भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से सुमुख नाग को उठाकर गरुड़ के वक्ष स्थल पर रख दिया। इस प्रकार महायशस्वी बलवान विनीतानंदन गरुड़ भगवान विष्णु के बल से आक्रांत हो अपना अहंकार छोड़ बैठे। गांधारी नंदन वत्स दुर्योधन, इसी भांति तुम भी जब तक रणभूमि में उन वीर पांडवों को अपने सामने नहीं पाते तभी तक जीवन धारण करते हो। योद्धाओं में श्रेष्ठ महाबली भीम वायु के पुत्र है, अर्जुन भी इंद्र के पुत्र है। ये दोनों मिलकर युद्ध में किसे नहीं मार डालेंगे। धर्म स्वरूप विष्णु, वायु, इंद्र और वे दोनों अश्विनी कुमार, इतने देवता तुम्हारे विरुद्ध हैं। तुम किस कारण से इन देवताओं की ओर देखने का भी साहस कर सकते हो? अतः राजकुमार, इस विरोध से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। पांडवों के साथ संधि कर लो। भगवान कृष्ण को सहायक बनाकर इनके द्वारा तुम्हें अपने कुल की रक्षा करनी चाहिए। इन महातपस्वी नारद जी ने उस समय भगवान विष्णु के महात्म को प्रत्यक्ष देखा था। वे चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ही ये श्री कृष्ण है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कर्ण का वह कथन सुनकर दुर्योधन की भौहें तन गई। वह लंबी लंबी श्वास छोड़ता हुआ राधानंदन कर्ण की ओर देखकर अट्टहास करने लगा। उस दुर्बुद्धि ने कर्ण मुनि के वचनों की अवहेलना करके हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली अपनी मोटी जांघ पर हाथ ठोक कर कहा, महर्षि, मुझे ईश्वर ने जैसा बनाया है, जो होनहार है और जैसी मेरी अवस्था है, उसी के अनुसार मैं व्यवहार कर रहा हूं। आप लोगों का यह प्रलाप क्या कर लेगा? YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।